तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है थर्ड आई, तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र एक ऐसा विषय है जो बहुत प्रचलित है। प्रचलित कैसे है कि स्पिरिचुअलिटी में चक्रास की बात करते हैं, हम थर्ड आई की बात करते हैं और सबको चाहिए मेरी थर्ड आई खुल जाए, एक्टिव हो जाए। किस किस को चाहिए? सबको चाहिए मेरे को थर्ड आई खुल जाए। तो आज इसी चीज को हम पहले थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आप अपने तीसरे नेत्र को समझोगे कि ये कहना क्या चाहता है, फिर आपको पता चलेगा ये कहीं और नहीं है, ये आपके लिए ऑलरेडी काम कर रहा है। हाँ, कईयों के लिए अलग अलग मात्रा में काम करता है। जैसे किसी के लिए 20% करता है, किसी के लिए 40% करता है, किसी के लिए 60%, 80%, 90%, 100%, सबके लिए अलग अलग मात्राओं में काम करता है। त्रयंबक यानी कि 3 आंखों वाला। त्रयंबक कौन है? शिव भगवान। 3 आंखों वाले को हम त्रयंबक कहते हैं। त्रयंबकम यजामहे। तो देखिए, बैठे भी हम शिव की नगरी में हैं और बात भी किसकी कर रहे हैं? शिव के तीसरे नेत्र की। और अक्सर जब हम शिव के तीसरे नेत्र की बात करते हैं तो उसको गुस्से से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न भी आया कि शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और सब कुछ भस्मीभूत हो गया। हम अपने घर में जब लड़ भी पड़ते हैं तो लड़ने के बाद कहते हैं मेरा तीसरा नेत्र मत खोल देना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे, है ना। हम ऐसी बात करते हैं कि मेरा ये खुल गया तो तुम उड़ गए। पर दोस्तों, थर्ड आई को अगर हम ऐसा समझते हैं कि ये गुस्से का नेत्र है, तो हम इसको अभी समझे नहीं है। इसको बताने से पहले मैं आपको इसकी कहानी बताना चाहूंगा कि ऐसा ये क्यों हुआ था। तो ये बात उस समय की है जब तारकासुर नाम का एक राक्षस था और उसने पूरा उत्पात मचाकर रखा हुआ था। बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट किया हुआ था हमारे प्लेनेट पे, क्योंकि सबको वो परेशान कर रहा था और उसका कोई सामना नहीं कर सकता था। क्यों सामना नहीं कर सकता था? क्योंकि उसने अपने लिए एक वरदान मांगा था और वरदान ये था कि शिव का जो पुत्र होगा ना, वही मुझे मार पाएगा। और शिव का पुत्र तब तक था नहीं, क्योंकि सती माता शरीर छोड़ चुकी थी और शिव भगवान हजारों साल की तपस्या में ही लीन थे। अब तपस्या में लीन थे, माता पार्वती को इतने हजारों साल खुद भी तपस्या करनी पड़ी शिव भगवान को पाने के लिए। पर क्योंकि शिव भगवान तपस्या में इतना ज्यादा लीन रहते थे कि उनकी दृष्टि जाती ही नहीं थी शक्ति माता पे, तो देवों ने एक थोड़ी कॉन्स्पिरेसी रची कि हम भगवान शिव के अंदर थोड़ी सी कामुकता पैदा करते हैं, थोड़ी कामग्नि जगाओ उनके अंदर। तो कामग्नि जगानी है तो जिसे कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सब करे मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं करूंगा। एंड में वो घंटी कौन बना? कामदेव। उनको कहा गया कि भैया तुम्हें जाना है अपनी पत्नी के साथ। उनकी पत्नी का नाम क्या है? रति। कि रति और कामदेव को जाना है भगवान शिव के आगे, जब वो घोर तपस्या में लीन होंगे, उनके सामने नृत्य प्रकट करना है। और नृत्य प्रकट करना है तो कामदेव को अपनी ऊर्जा भी छोड़नी है भगवान पर, और जब वो ऊर्जा छोड़ेंगे तो भगवान कामुक हो जाएंगे और वहीं पे माता पार्वती होंगी, तो दोनों इकट्ठे होंगे और पुत्र की रचना होगी। तो ऐसा सब डिसाइड किया गया। तो कामदेव और रति माता आकर नाचना शुरू करते हैं। इधर से उधर भगवान भंग नहीं होते हैं, बिल्कुल वहीं के वहीं रहते हैं। फिर एक समय पर एक पेड़ के पीछे जाकर, कामदेव को क्योंकि डर भी लग रहा होता है, कहते हैं दिल सबका दहलता है, डर सबको लगता है। फिर कामदेव जी ने थोड़ी स्प्राइट नहीं पी, पर पेड़ के पीछे जाकर उस तीर को छोड़ा। जैसे ही तीर भगवान शिव को जाकर लगा तो भगवान शिव की तपस्या से वो उठ गए, और जैसे ही वो उठे
उनका ये वाला नेत्र खुल गया, क्योंकि वो घोर तपस्या से उठे, हजारों साल की तपस्या के बाद उठे। आपको आज मैं डीप मेडिटेशन में आके थोड़ा सा ऐसे कर दूं, आपको क्या होता है? ऐसे आ जाता है ना, आपके अंदर भी दांत पीस लेते हो आप। अरे ऐसा क्यों? कोई गलती से भी आपको टच करके ऐसे निकल जाए, आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना मुझे टच किया गया, मेरी मर्जी के बिना मुझे उठाया गया। तो ऐसा ही भगवान शिव को वहां पर फील हुआ। और क्योंकि शिव तो शिव है, तो उनका जो सब कुछ देखने का तरीका है वो भी शिव की तरह है, इंटेंस है, तीव्र है। और जैसे ही नेत्र खुला, नेत्र में से अग्नि निकली और अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। अब कामदेव भस्म हो गए तो रति रोने लगी कि ये क्या कर दिया, मेरे पति ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये इनका मोटिव थोड़ी था, ये तो पीछे जो खड़े हैं इनका मोटिव था, इन्होंने कहा तो बेचारे ने नेतृत्व लिया और मर गए। फिर भगवान शिव को भी थोड़ा सा शांत हुए, समझ आया, तो भगवान शिव ने कामदेव को फिर से एक नया जन्म दिया। पर इस बार उनको जन्म में कहा कि तुम्हें देह नहीं मिलेगी, शरीर नहीं मिलेगा, तुम शरीर के बिना ही यहां पर घूमते रहोगे, मतलब कि रति के साथ अपना काम करते रहोगे जो तुम्हें करना है। तो ये तो कहानी है दोस्तों, पर अगर कहानी को आप डीप इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करो तो ये कहने की क्या कोशिश करती है, ये हमें जानना है। आप सब ध्यान करते हैं, हम ध्यान में एनर्जी लीकिंग बताते हैं कि आपकी एनर्जी लीक कैसे होती है। जैसे आप ये जानते हैं ये पॉइंट क्यों बनाते हैं, हम लॉक क्यों करते हैं, कितनी एनर्जी, अगर आप ऐसे करके ध्यान करते हैं तो क्या होता है, कितनी एनर्जी आप छोड़ जाते हैं, 10%। वेरी गुड, यहां से 10%, यहां से 80%। आप सब गांधारी को जानते हैं, गांधारी को जानते हैं ना, गांधारी ने सारा जीवन भर क्या रखा, जब से उसकी शादी हुई पट्टी बांध के रखी। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड के भी उसके नेत्र नहीं थे। पर एक समय पर जाकर गांधारी ने अपनी पट्टी हटाई। किस समय में हटाई? जब दुर्योधन को युद्ध भूमि में जाना था तो उसने कहा कि तुम बेटा मेरे सामने आना, निर्वस्त्र होकर आना, और मैं ये पट्टी खोलूंगी, जैसे ही खोलूंगी इसमें से ऊर्जा निकलेगी, और उस ऊर्जा को जैसे ही मैं पहली जगह पर डालूंगी उसमें वो ऊर्जा चली जाएगी। पर जैसे ही दुर्योधन उनके सामने आया तो वो लंगोट बांध के आया, और लंगोट बांध के आने के कारण यहां पर उसके एक वो ऊर्जा गई नहीं, और यहीं से भीम ने उसको मार मार के उसका वध किया। तो आंखों की ऊर्जा दोस्तों हमें बहुत कुछ बताती है। जैसे हम कहते हैं कि कहां पर हम अपनी ऊर्जा को देखने में इस्तेमाल करते हैं, वहीं आपका सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो भगवान शिव ने क्या किया, क्योंकि हजारों साल की तपस्या करके ये आंखें तो बंद हैं, ये आंखें तो देख नहीं रही। जब ये आंखें देखना बंद करती हैं, आपकी ऑटोमेटिकली ये आंख चलना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहां से ऊर्जा अब व्यर्थ बाहर नहीं जा रही। ऊर्जा कहां करती है, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती, यहां जाना शुरू कर देती। तो ये ऊर्जा यहां पर इकट्ठे होने लगी हुई, और जैसे ही उनको बाण लगा तो ये आंखें ना खुलकर ये वाली आंख खुली, और सारा जो तेज था, अग्नि नहीं थी, तेज, उनका जो मेडिटेशन का जो तेज था, उसकी तेज से कामदेव जल गए। तो ये वाली आंखें क्या करती हैं, ये हमें दोगला दिखाती हैं, यानी कि डुअलिटी दिखाती हैं। ये लाल है, ये पीला है, ये हरा है, ये काला है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये झूठ है, ये सच है ना, ये खुशी है, ये उदासी है। ये आंखें ये करती हैं, जो चर्म की आंखें हैं। पर ये वाली आंख दोस्तों, ये जज नहीं करती, ये अद्वैत की आंख है। अद्वैत की आंख यानी कि इसके अंदर कोई भी दूसरा नहीं है। ये आंखें हमें असत्य दिखाती हैं, जो सत्य नहीं है। ये आंख हमें सत्य दिखाती है, जो सत्य है, जो था, जो है, जो रहेगा। और कामदेव किस चीज के प्रतीक है? कामुकता के। तो जब सत्य दिखता है
तो सारी कामुक अग्नि या डिजायर जिसको हम कहते हैं वो भस्म हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कामदेव को यहाँ पे भस्म कर दिया गया फिर शरीर नहीं मिला। शरीर नहीं मिलने का मतलब है कि अब काम अग्नि अलग अलग तरीकों से, अलग अलग वासनाओं से हमारे भीतर चलती है। सिर्फ एक कामुक तरीके से नहीं चलती, पर मुझे गाड़ी भी लेना है, मुझे बंगला भी लेना है, मुझे इतने नौकर चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, तो बहुत सारी डिजायर्स आ गई ना। तो ये डिजायर्स को भी क्या खत्म करता है? आपकी सत्य की अग्नि। तो भगवान शिव अपने स्वरूप से हमें ये बताते हैं कि जैसे मेरे अंदर सत्य की अग्नि है, क्योंकि आप भी मेरे बच्चे हो, शिव का बच्चा शिव ही है और कुछ नहीं है। तो अगर मेरे अंदर ये है तो आप सबके अंदर भी यही शक्ति वास करती है। तो इसका गुस्से के साथ कोई लिंक नहीं है, इसका लिंक है आपकी तपस्या से, इसका लिंक है आपने कितनी कॉस्मिक एनर्जी पी है। जैसे भगवान शिव के अंदर आकाश गंगा बहती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर भी ध्यान करने से वो आकाश गंगा बहती है। और किस प्रकार से आप उसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब आपके तीसरे नेत्र से चलता है। एक पिक्चर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। इस पिक्चर में क्या हो रहा है? सीता स्वयंवर, सीता स्वयंवर हो रहा है। इस स्वयंवर के बारे में आप सब जानते हैं कि भगवान राम ने जब धनुष को उठाया और धनुष पर जब प्रत्यंचा बांधने लगे तो धनुष टूट गया। तो यहां बात करते हैं पहले राम और सीता की। तो सीता मां कौन है? आप सब भी देखते हैं सीता मां का जन्म कहां से हुआ? धरती से हुआ। सीता मां का शरीर भी कहां गया? धरती के अंदर ही, धरती से आई, धरती से ही चली गई। तो धरती का स्वरूप यानी कि शक्ति का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप। तो प्रकृति से कोई ऐरा गहरा नथु खैरा शादी नहीं कर सकता। कोई राह चलता हुआ व्यक्ति प्रकृति से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शक्ति माता खुद ही एक थर्ड आई मास्टर है। थर्ड आई मास्टर यानी कि जिनको पता है आगे क्या होगा, पर पता होने के कारण भी वो उसी चीज में जो चल रहा है उसको चलने दे रही है। तो ये जो धनुष है दोस्तों, ये धनुष क्या है? आपकी आंख का प्रतीक है, आपकी आंख का प्रतीक है। और भगवान राम कौन है? क्योंकि ये परमात्मा है, पुरुषोत्तम है, तो आंख को कौन तोड़ सकता है? जो पुरुषोत्तम होगा। तो जब यहां से ऊर्जा टूटती है और यहां पहुंचती है, तब ही शिव शक्ति या राम सीता का मिलन होता है। तो ये दोनों कहानियां हमें क्या बताती हैं कि यही ऊर्जा जो हमारे अंदर सीता के रूप में, शक्ति के रूप में हमारे मूलाधार में स्थित है, जब यहां पहुंचती है तो ये शक्तियां दोनों मर्ज हो जाती हैं। यहां पर का स्वामी कौन है? अर्धनारीश्वर। यहां कौन बैठता है? अर्धनारीश्वर। वो ना नारी है ना पुरुष है, यहां पे वो बैठते हैं। और यहां पर जब जाते हैं तो एक का भाव है। यहां स्वामी कौन है? ब्रह्म, ब्रह्म तत्व, परम सत्ता, जिसका कोई फॉर्म नहीं है। तो ये छोटी छोटी कहानियों से दोस्तों अगर हम अपने जीवन में कुछ गहरा देखने का प्रयास करें, ये कहानियां हमें बहुत कुछ अपने खुद के बारे में ही बता देंगे। आप सब 7 चक्रों की बात करते हैं, है ना? हमारा सबसे पहला, मैडम ने कहा हमारा छठा चक्र कौन सा है? आज्ञा चक्र। सबसे पहला चक्र कौन सा है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, फिर आज्ञा और सहस्रार। आपने ये भी सुना होगा कि कभी कभी लोग जब कुंडली शक्ति के साथ काम करने लगते हैं तो वो थोड़ा हिलने लगते हैं, अनग्राउंडेड हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि इनको तो पागलपन छा गया। आपने सुना है? किसने ये सुना है कि थोड़ा डेंजरस होता है काम, जिसको नहीं आता उसको ढंग से नहीं करना चाहिए? ऐसे क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि हर चीज को पचाने का एक तरीका होना चाहिए। जैसे आज मैं आपको मीठे में बहुत ज्यादा जलेबी खाने को दे दूं, पर अगर आपका पेट, आपका बॉडी सिस्टम उसको पचा नहीं रहा है, अच्छे से नहीं पचाएगा, तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप ऊर्जा अपने अंदर बढ़ाना शुरू किए और आपको पचाने की उसके अंदर विधि नहीं पता, तो आपके अंदर थोड़ा सा
टेंशन क्रिएट होने लग जाता है, क्योंकि आप उस ऊर्जा को इस्तेमाल करना नहीं जाने हो। इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। कुंडलिनी ज्ञान जब भी लेते हैं, कुंडलिनी साधना जब भी करते हैं, आपका गुरु सबसे पहले आपको आपके आज्ञा चक्र पर काम कराएगा। वो आपको मूलाधार चक्र पर काम नहीं कराएगा, वो सबसे पहले आपको आपके आज्ञा चक्र पर काम कराएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका आज्ञा नेत्र काम करने लगेगा, इसका काम करने का मतलब क्या है कि आपके अंदर ज्ञान को पाने की, समझने की, पचाने की शक्ति आने लगेगी। क्योंकि जब आप अपने अंदर ऊर्जा बढ़ाएंगे, बहुत सारी विजन्स आएंगी, है ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुझे विजन्स में क्या हुआ, बड़ी नेगेटिव एनर्जी दिखी और डर के मैंने ध्यान बंद कर दिया। ऐसे लोग कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर पचाने की शक्ति नहीं ग्रो हुई है। पर जैसे ही यहां पचाने की शक्ति ग्रो होती है, फिर आपको क्या होता है, डर नहीं लगता। ये सारी चीजें आती हैं और आपसे निकलकर पार हो जाती हैं। इसीलिए बहुत सारी सभ्यताओं में जहां पर कुंडलिनी ज्ञान आपको दिया जाए, वो सबसे पहले मूलाधार पर भी काम कराने से पहले आपको आपके आज्ञा क्षेत्र में काम कराते हैं। क्योंकि आज्ञा क्षेत्र कहां का एलिमेंट, इसका एलिमेंट क्या है? माइंड, आपका मन। जैसा मन वैसा तन और वैसा ही जीवन। तो जो आपका मन करेगा वैसा ही आपका तन दिखेगा, और जैसा तन दिखेगा, मन वैसा होगा, तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा। अगर मेरे मन के अंदर ऐसे विचार हैं कि हाय यहां पर ऐसी बड़ी भूतियां शक्तियां हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं, बड़ी एंटिटीज हैं, मुझे चिपक जाएंगी, मेरे को परेशान कर देंगी, मुझे तंग कर देंगी, तो अगर ये मन ऐसा सोचता है तो आपके रास्ते में वो चीजें आएंगी, आपके रास्ते में वो चीजें आएंगी। पर जैसे ही मन का शुद्धिकरण होने लगेगा, मन यहां से साफ होने लगेगा और आपका सब कुछ एक संभाव में आने लगेगा, इक्विलिब्रियम में आने लगेगा, और आपको यह समझ आने लगेगा कि हम अपनी सच्चाई के खुद ही रचनाकार हैं, खुद ही अपनी सच्चाई को बनाते हैं। पॉजिटिव भी मैं हूं, नेगेटिव भी मैं हूं। जब आप ये चीजों को समझने लगते हैं तो आपके मन का भी, अंतःकरण का भी शुद्धि होने लगता है। और जब अंतःकरण का शुद्धि होने लगता है तो आपके कुंडलिनी एक्सपीरियंसेस भी आपको बहुत हम्बल एक्सपीरियंसेस लगेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बड़े पेनफुल एक्सपीरियंसेस लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पचाने की शक्ति आ गई। तो हमारा, आप ध्यान में अभी यहां पर क्या कर रहे हैं? हम आपको कुंडली ध्यान करा रहे हैं? नहीं करा रहे ना। हम आपको क्या करा रहे हैं? आपके मन को साफ करना सिखा रहे हैं, यहां काम करा रहे हैं, बस इतना ही। क्योंकि जब ये साफ होने लग गया तो ऊर्जा जिसको चढ़नी है नेचुरली वो चढ़ेगी और यहां तक पहुंचेगी, फिर अपने आप ही जहां पहुंचना है वो वहां तक अपना काम करेगी। तो इसीलिए नेचुरल तरीके से जब भी ऊर्जा बढ़े वो सबसे बेस्ट है। अगर आप किसी और पद्धति से अपनी ऊर्जा को, कुंडली शक्ति को उठाने का काम करते हैं, आप कर सकते हैं, पर उसको आपको एक्सट्रीम गाइडेंस के नीचे करना होता है, एक प्रॉपर रियलाइज टीचर के नीचे करना होता है, जिसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप ऐसे करेंगे फिर हम, वही है ना कि हम पथ से भ्रमित हो सकते हैं। तो ये काम हमारे तीसरे नेत्र का होता है दोस्तों। तीसरा नेत्र सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे भविष्य दिखने लग जाए। भविष्य तो संजय को भी दिखने लगा था। आप संजय को जानते हैं, है ना। धृतराष्ट्र के साथ बैठ के उसने सारा जो हुआ महाभारत के युद्ध में, उसने बैठे बैठे यहां से बता दिया। पर क्या वो कुछ कर पाया उसके बारे में? नहीं कर पाया ना। इसीलिए क्योंकि पचाने की क्षमता नहीं बनी, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं बनी। बहुत बार हम जब लोगों से बात करते हैं, हम कहते हैं मेरा थर्ड आई एक्टिव हो गया। मतलब क्या है? मुझे बहुत सारी विजन्स आने लगे। अरे विजन्स तो जब आप सोते हो तब भी ड्रीम्स में भी आती हैं, आती है कि नहीं? आपकी ये आंखें तो बंद है पर आपको तब भी स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, आप स्वप्न में खुद को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये थर्ड आई सेंटर तो ऑटोमेटिकली चल रहा है। पर इस थर्ड आई सेंटर का भी प्योरिफिकेशन, जैसे चाय पत्ती और छन्नी
हमें काम करती है ना पत्ती और चाय को अलग करने में, ठीक इसी प्रकार से हमारा ध्यान उस छन्नी का काम करता है जहां से हम जो मैल कटकट और बहुत सारा बिलीफ सिस्टम, कल आपने बिलीफ सिस्टम सुने, बहुत सारी बिलीफ सिस्टम की क्लास अंडरस्टैंड की, वो सारे कहां पे बने हैं? आपके माइंड के क्षेत्र में बने हैं। उन सब को साफ करने में और एक सही क्वेश्चन रेज करने में आपको हेल्प करता है। जैसे रेज क्वेश्चन करने का मतलब, मैं बहुत सारे लोगों को खाना खिलाता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को इतना ध्यान करवाया, प्रचार करवाया। अब आप खुद से पूछिए, ये ध्यान कराने वाला कौन है? क्या वास्तव में मैं हूं? जब ऐसा प्रश्न उठता है तो ये इसके सफाई का माध्यम भी, आपके अंदर फटाफट आपकी गर्दन हिलने लग गई ना, नहीं 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 मैं नहीं करा रहा, मेरे अंदर कुछ चल रहा वो करा रहा। तो ये सफाई भी वहीं से, जब प्रश्न सही होता है तो सफाई भी अपने आप होने लगती है। ये काम कहां से होता है? आपके तीसरे नेत्र से होता है। इसको हम इंट्यूशन का क्षेत्र कहते हैं, इसको हम ज्ञान चक्षु कहते हैं, इसको हम गुरु क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे देवों के ऋषि कौन है? बृहस्पति। इसको बृहस्पति का स्थान भी कहा जाता है। इसीलिए आप तिलक यहां लगाते हैं, अपने पूरे शरीर पर तिलक नहीं लगाते, आप यहां अपने आप को तिलक करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी आत्मा की सीट होती है। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आत्मा यहीं बैठती है, आत्मा आपके पूरे शरीर में रहती है। जैसे जल में आप पानी में आप नमक डालो, उसको घोल दो, तो पूरे पानी में क्या है? नमक है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है और उससे नीचे नहीं है, सारी जगह पर है। ठीक उसी प्रकार से जब इस ग्लास रूपी पानी रूपी हमारे शरीर में जब आत्मा चेतना उतरती है तो वो पूरे शरीर में घुल जाती है। पर उसको अगर हमें अनुभव करना हो तो यहां से अनुभव करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ज्ञान चक्षु से उसे अनुभव करना हमें आसान हो जाता है। इस नेत्र को हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आप सब जानते हैं आज्ञा। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये आपका गुरु क्षेत्र है। गुरु क्षेत्र, जैसे गुरु शिष्य को क्या कहता है? ये काम करो, तो शिष्य क्या करता है? यस सर, तो उस काम को करने के लिए लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपके भीतर का गुरु यहां बैठता है, आपके भीतर का गुरु यहां बैठता है, और जब वो आपको आपके अंदर से आज्ञा देता है तब आप उस काम को करने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मास्टर्स, जैसे हम पत्री जी की भी बात करते हैं, वो यूनिवर्स में कुछ डिक्लेयर करते थे। वो कहते थे ये होगा। कल हमने 21 दिसंबर की बात सुनी। 21 दिसंबर सर ने कितने सालों पहले हमें कहा था कि ये मेडिटेशन डे माना जाएगा। पिछले साल उसने यूनाइटेड नेशंस ने उसको वर्ल्ड मेडिटेशन डे बना दिया। तो क्या है? आज्ञा। जैसे यूनिवर्स को सर ने आज्ञा दी, आज्ञा, क्योंकि महापुरुष जब आज्ञा देते हैं उनके यहां पर इतनी शक्ति होती है कि उसकी आज्ञा को यूनिवर्स भी एक आदेश की तरह लेता है और उसको पूरा करने के लिए सहायक होता है। इसको इसीलिए हम आज्ञा क्षेत्र कहते हैं। और हम जब ध्यान करते हैं तो क्या होता है? हम कहते हैं ना आपकी सांसें आपका गुरु है। क्यों कहते हैं आप? क्योंकि जब आपकी ध्यान होना शुरू होता है आपकी सांसें पहले नीचे की तरफ जाती है, नाभि की तरफ। जैसे जैसे आप सांसों को देखते जाएंगे धीरे धीरे सांसें यहां आकर आपकी टिक जाएंगी। इसको हम समाधि की अवस्था कहते हैं। यानी कि वो अपने अंदर बैठे गुरु से अब आपको जोड़ चुकी है। उस समय आपको कोई भी चीज हिला नहीं सकती। उस समय आपका मन करेगा मैं और थोड़ा ध्यान करूं। उस समय आपके अंदर एक आनंद की अवस्था आएगी। तो यहां से वो चीज आपको आपके गुरु से जोड़ती है। आपको पता है वेदों की रचना किसने करी? वेदों की रचना किसने करी? वेदों की रचना वेद व्यास जी ने नहीं करी। वेदों को कंपाइल करने का काम वेद व्यास जी ने किया, यानी कि उसको इकट्ठा करने का काम। पर वेदों की वाणी ऋषि मुनियों को आई, अंदर उतरी उनके। और कैसे उतरी? यहां से जब आई तब यहां पे वो प्रोसेस किए।
आज्ञा क्षेत्र में प्रोसेस किए। फिर जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस चलती है वैसे ही वही कॉन्फ्रेंस करते, ऐसे बैठ के एक दूसरे से बात करते, मेरे को ये अनुभव हुआ, मेरे को ऐसा हुआ, मेरे को वैसा हुआ, तो मेरे को अंदर से ये विचार आया। फिर दूसरे एक दूसरे से बात करके उसको थोड़ा सा फॉर अगेंस्ट डिबेट चलता, फिर देखते कौन सा सच है। इस तरह से करते करते वेदों की वाणी बनी। तो वेद उतरे दोस्तों, वेद किसी ने रचे नहीं है, वेद प्रकट खुद ब खुद हुए हैं। वेद प्रकट कैसे हुए हैं? क्योंकि वो सत्य है, सत्य को कभी भी कोई लिखता नहीं है, सत्य थे, है और रहेगा। सत्य कभी भी किसी के अधीन नहीं है। हाँ, वेद व्यास जी ने उसको कंपाइल किया, इतना बड़ा हमारे लिए काम किया कि उसको इकट्ठा कर दिया हमारे लिए, ताकि हमारे लिए उसमें से जो ज्ञान अर्जित करना है उसको लेना आसान हो जाए। नहीं तो उसके बिना हम वेदों का ज्ञान नहीं ले सकते। तो जो भी आपके अंदर से भी दोस्तों ज्ञान उतरता है, कभी कभी होता है ना मेडिटेशन में आपको अपने अंदर से एक मैसेज मिलता है, एक गाइडेंस मिलती है, वो कहां से आप लेते हैं? आपके थर्ड आई सेंटर से। ये एक सिग्नल सेंटर है, यानी कि आपका सिग्नल यहाँ पे जो हाई एनर्जी बीइंग्स हैं या हाई फोर्सेस हैं, हायर डायमेंशनल बीइंग्स हैं, उनसे कहां से सिग्नल आप जोड़ते हैं? अपने थर्ड आई से। आप यहां से उस चीज को प्रोसेस करके अपने जीवन में लाना शुरू करते हैं। थर्ड आई को हम महानदी भी कहते हैं। महानदी, जैसे हम गंगा, यमुना और सरस्वती की बात करते हैं, तो ऐसे ही इसको महानदी भी कहते हैं, क्योंकि दो नदियां हमारे अंदर चल रही हैं, इड़ा और पिंगला। इड़ा पिंगला जब यहां पे मिलती हैं तो इसको हम इनका मीटिंग पॉइंट कहते हैं, त्रिवेणी या त्रिकुटी, ऐसा नाम इनको देते हैं, क्योंकि यहां पर तीन चीजों का संगम होता है, आपकी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों नाड़ियां यहां पर आकर एक हो जाती हैं, इसीलिए इसको महानदी भी कहा जाता है। और बहुत सारे मास्टर्स ने, बहुत सारे रिलीजन्स में भी अगर मैं बात करूं, सिर्फ हिंदू ट्रेडिशन में नहीं, आप भगवान शिव को देखें, सिर्फ इनके नहीं, अगर आप बुद्ध भगवान की भी प्रतिमा को देखें, आप देखेंगे यहां पर उनके एक बिंदु लगा हुआ है, तो वहां पर भी तीसरे नेत्र की बात होती है। सिखिज्म में हम बात करते हैं दसम द्वार, आप सबने सुना है 10 द्वारों की बात करते हैं हम, तो इसको 10वां द्वार माना जाता है, क्योंकि आपके 9 द्वार आपके शरीर में है, 2 आंखें, 2 नासिकाएं, 2 कानों की, एक मुंह, टोटल 7, और एक मूत्र और मल का, तो टोटल 9, और 10वां कौन सा है? आपका ये ऊर्जा का। तो ये क्षेत्र जो हमारे थर्ड आई का क्षेत्र माना जाता है दोस्तों, इसको हमारा एक तरह से सुप्रीम क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति यहां पर पहुंच जाता है उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली सहस्रार तक पहुंचना बड़ा आसान है। जैसे सीता मैया जब खुद यहां है तो ऑटोमेटिकली उनको राम जी का तो मिलना है ही है, तो उसको कोई बांध नहीं सकता, उसको साक्षात्कार होना ही है, उसका कोई दो राय नहीं है। पर इस क्षेत्र को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको आज 5 आइज के बारे में बताऊंगा, 5 आइज, 5 तरह की आइज के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने 3 आइज की बात करी है, मैं आपको 5 आइज आज बताऊंगा कि ये 5 आइज क्या है। सभी इसी का ही काम है, पर ये आई आपकी अलग अलग चेतना के स्तर पर चलती है, तब ये पांचों आइज में से ऊपर 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 जाती रहती है। तो क्या आप जानना चाहेंगे ये 5 आइज क्या है? ठीक है, वेरी गुड। इसको बात करने के बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि थर्ड आई जब एक्टिव होता है तो आपके अंदर क्या चेंजेस आती है। ओके, क्योंकि 5 आइज डिस्कस करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ समझ आने लग जाएगा। सबसे पहले हमारी जिस आई की हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल आई। फिजिकल आई यानी कि ये जो हमारी चर्म आंखें हैं, ये आंखें जो देखती हैं मेरे लिए सच है, जो नहीं देखती हैं वो मेरे लिए सच नहीं है। मेरे लिए आप यहां पर कुछ 100 लोग बैठे हो, मेरे लिए ये सच है, जो बाहर बाजार में घूम रहे हैं वो मेरे लिए सच नहीं है, क्योंकि मेरे सामने अभी आप ही हो।
तो ये फिजिकल आइज का काम है। ये तो हम अपनी नॉर्मल रूटीन में अपना बहुत सारा काम, बहुत सारी एनर्जी हम इन आइज से ही व्यर्थ करते हैं, क्योंकि जैसे ही दृष्टि हमारी चलती है, हमारी ऊर्जा भी इस दृष्टि के माध्यम से उधर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। आप कीचड़ में खूबसूरती देख रहे हैं, कीचड़ को गंद देख रहे हैं, वही आपकी ऊर्जा बना रही है। जैसी आपकी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि। तो ये फिजिकल आई। सेकंड आई क्या होती है, जिसको हम कहते हैं हेवनली आई। कौन सी आई? हेवनली आई। हेवनली आई यानी कि हेवन से जो बना है, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्वर्ग वाली आई। अब ये वाली आई क्या करती है? ये फिजिकल चीजों को देख पाती है। हेवनली आई हमारी थोड़ी सी सूक्ष्म चीजों को देख पाती है। सूक्ष्म चीजों को देखने का मतलब क्या है? एनर्जी को देख पाना। जैसे हम ऑरा की बात करते हैं, कई लोग ऑरा पढ़ते हैं किसी का, है ना, आपका आभा मंडल देख सकते हैं आप। देवी देवताओं की फोटोज देखेंगे, उनके ऊपर पीछे एक हेलो बना होता है, यानी कि ऑरा बना होता है। तो नंगी आंखों से हम उनको देख सकते हैं, उसको हम हेवनली आई कह सकते हैं। पर आजकल के युग में मैं ये कहूंगा कि हेवनली आई भी हमारी सीमा में है। जिसने मेडिटेशन नहीं भी किया वो भी हेवनली आई को एक्सपीरियंस कर सकता है। कैसे? क्योंकि हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किए हैं। आप देखते हैं माइक्रोस्कोप में हम कितने सारे 2 डायमेंशनल बीइंग्स को भी देख सकते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स जो 3D भी नहीं है, जैसे ह्यूमन स्पर्म्स हैं, ओवम्स हैं, हम इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, है ना। क्रिलियन कैमरास हैं, ऑरा खींचने वाले कैमरास हैं। तो क्या है, मेरे को अगर ऑरा देखना भी नहीं आता, इस फोटो के माध्यम से मैं ऑरा देख सकता हूं कैसा लगता है। तो ह्यूमन ने इतनी प्रगति कर ली है कि हम हेवनली आई का भी इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। तो ये रही हमारी 2 आंखें। तीसरी आई जिसको हम कहते हैं विजडम आई। कौन सी आई? अब यहां पर हमारा ज्ञान जागना शुरू होता है। क्योंकि हमारे जीवन में क्या होता है दोस्तों, जब है ना कुछ बुरा होने लगता है, हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ के मामले में हो, या हमें कोई रिश्ते में धोखा मिला हो, या हमें जीवन नीरस लगने लगा हो, तो हमें क्या होता है कि भैया अब तो मुझे भगवान को पाना है ना, हमारी ये इच्छा जाग जाती है। तो यानी कि भगवान को पाने की रास्ता, यानी कि हम थोड़ा सत्व भाव में जाना शुरू करते हैं, शुद्धता के भाव में पॉजिटिविटी को खोजना शुरू करते हैं। तो पॉजिटिविटी को खोजते खोजते हम क्या करते हैं, मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों में बैठूंगा, मैं सिर्फ पॉजिटिव बात करूंगा, मैं सिर्फ पॉजिटिव चीजें करूंगा, मैं सिर्फ पॉजिटिव खाऊंगा, मैं सिर्फ जो पॉजिटिव थॉट नहीं है उसको धक्का मार के बाहर कर दूंगा। तो क्या है, हम ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना, हमें लगता है अब हम उन्हीं लोगों के अंदर साथ में बैठे जो अच्छी भजन संगति करें और वही राम की बात करें, है ना। हम पॉजिटिविटी को ही ढूंढते रहते हैं। इसको हम पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं, कि हम हर चीज में एक सकारात्मक सोच ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, यहां पर भी हमारी सफरिंग हमारा साथ नहीं छोड़ती। आप देखते होंगे जितना लोग पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को दबाते हैं, उतना उनका परिवार की नेगेटिविटी उनका पैंट खींचती है, उनकी वो और नीचे खींच लेती है। आप जितना ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे आपको वो और नीचे खींचेंगे। ऐसा होता है ना। आप कहेंगे आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज से मैं ये नहीं करूंगा, उसी समय आपको कहेंगे, जैसे ही गुस्सा आपका निकला, तू कहेगा तूने कैसी मेडिटेशन कर ली, तेरे को तो अभी भी गुस्सा आ रहा है। तो आप जितना पॉजिटिविटी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, सफरिंग उतना ही आपके पीछे जाती है। और 8 तरह की सफरिंग हमारे साथ चलती है। हम 8 तरह की सफरिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं। आप सबने, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। हमारा जन्म, हमारा बुढ़ापा, हमारी डेथ, हमारी इलनेस, जब हम बीमार होते हैं, हमारे प्रियजनों की डेथ, हमारी डिजायर्स, क्योंकि डिजायर्स भी हमारे अंदर सफरिंग क्रिएट करती है ना। हमें होता है नहीं मुझे तो आज ही चाहिए, आज ही चाहिए, हाय कब होगी मेरे बेटे की शादी, हमारा दिन रात का सुख चैन हो जाता है। तो हमारी इलनेस, हमारे डिजायर्स जो है। फिर उसके बाद लोगों से भी हमें सफरिंग आता है।
उतने ही आपको ऐसे रिलेटिव्स मिलेंगे जो बार बार आपको तंग करेंगे, बार बार परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि आप दिल मिला रहे हो, हाय मैं बस सब कुछ छोड़ के बस ध्यान कर लूं। ध्यान करिए, पर अगर ध्यान को आप एस्केप बना रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, फिर वो ध्यान आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि आप अटैचमेंट क्रिएट कर रहे हैं ध्यान से। लालच किसी भी तरह का बुरा लालच है। तो अगर आप अटैचमेंट किसी एक चीज से, स्पिरिचुअलिटी से भी अटैचमेंट क्रिएट करेंगे, तो यानी कि आप स्पिरिचुअल हुए ही नहीं है। इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो जब अपनी ज्ञान की बात करने लगते हैं, वो उसी ज्ञान के साथ अटक जाते हैं। वो दूसरे का ज्ञान सुनने के लिए राजी ही नहीं है। उनको लगता है मैं जो कह रहा हूं बस वही सच है। तो ऐसा ज्ञान अज्ञानता की निशानी है। हमारे ऋषि मुनि, अगर आप वेदों उपनिषदों में कहानियां सुनेंगे, वो कभी भी अपने ज्ञान का बढ़ावा नहीं करते थे। जैसे उनके पास अगर कोई 4 जन भी आए, जैसे एक उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, आप उसको पढ़िए। उसमें सब कुछ प्रश्नों के माध्यम से पूछा गया है कि कुछ शिष्य, लगभग 6 शिष्य पिपलाद ऋषि के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के हमें आंसर्स चाहिए, क्या आप आंसर्स दोगे? तो ऋषि ऐसे ही नहीं कि आपको कहेंगे कि चलो आओ आंसर दे देता हूं। वो कह रहे कि चलो 6 महीने मेरे साथ मेरे आश्रम में जरा झाड़ू पोछा कटका करो, उसके बाद मुझे लगेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, और तब बताऊंगा जब मुझे भी पता होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी ह्यूमिलिटी है उनके अंदर। पता उनको सब कुछ है, ब्रह्म ज्ञानी है वो, पर वो आपको हमेशा एक इक्वानिमिटी से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और आपको भी इक्वानिमिटी से लेंगे, यानी कि संभाव से लेंगे। तो जब हमें स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा हमारे सिर पर चढ़ जाती है, तो हमें क्या लगता है कि मेरा ही ज्ञान वाह वाह, बाकी सब ज्ञान नीचे। हम यहां पर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में क्या करते हैं, हम हर गुरु का ज्ञान लेते हैं। मुझे इतनी खुशी होती है हम जब अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग मिशंस में जाकर हम क्लास करते हैं। जैसे ब्रह्म कुमारीज में जाते हैं, रामचंद्र आचार्य जी हैं गायत्री मिशन के, हम वहां जाते हैं और हम उनकी मैगजीन लेकर गए हैं, जो हमारी ध्यान भारत की मैगजीन है। वो इतने खुश होते हैं कि आपकी मैगजीन ने हमारे गुरु के बारे में लिखा है। तो ऐसा काम कौन कर सकता है? जो वास्तव में ज्ञानी है और सबके ज्ञान को एक समान समझता है। क्योंकि पत्री जी ने हमें हमेशा यही सिखाया, हमेशा यही बताया कि सबका ज्ञान लो, सबसे सुनो। इसीलिए हम यहाँ पर आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपना अनुभव बोलिए, आप भी हमारे लिए वही हैं। आपका ज्ञान हमें सुनेंगे तो हमें भी कुछ समझ आएगा, हाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो विजडम आई होती है वो सिर्फ अपने ज्ञान के साथ ही अटैच्ड रहती है। तो यहां पर हम थोड़ा सा अपनी फिजिकल आई से ऊपर उठ गए, अपनी हेवनली आई से ऊपर उठ गए, पर क्योंकि हम सत्व को ही सारा कुछ अपना समझते हैं, हम वहां पे अटैच होके अपने जीवन की सफरिंग से उबर नहीं पाते हैं। जो हमें पीड़ा देती है उस पीड़ा से उबर नहीं पाते हैं। तो ये हुई 3 आंखों की बात। उसके बाद हमारी चौथी आई, जिसको हम कहते हैं धम्मा आई। धम्मा शब्द आया है बुद्धा से। जैसे हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये ऐसा क्यों बना? पहले बुद्धम शरणम गच्छामि यानी कि बुद्ध की संगत में जाओ, जो खुद को पा चुका है, एनलाइटेंड व्यक्ति की संगत में जाओ। धम्मम क्या है? बुद्ध की जो टीचिंग है हम उसे धम्मा कहते हैं। जो बुद्ध ने सिखाया है उसको बार बार प्रैक्टिस करो। जो महर्षि पतंजलि ने सिखाया है उसको बार बार अपने जीवन में प्रैक्टिस करो। तो धम्मा इसे कहते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि। फिर अंत में कहते हैं संघम शरणम गच्छामि, जो हम यहां पे कर रहे हैं कि संघ के साथ बैठते हैं। क्योंकि एक से सुनना अलग बात, हजारों से सुनना, ये रेज टू पावर 1000 हो गया, कितना ज्यादा हो गया। तो एक व्यक्ति सीखने से हम हजारों व्यक्ति सीख गए हैं। तो संघ का हमारे लिए ये गुण है। तो धम्मा आई क्या करती है? धम्मा आई आपको बताती है
कि पहली बार जिसको आप कह रहे थे अरे मुझे तो सिर्फ पॉजिटिविटी में जाना है, पॉजिटिविटी में जाना है, पर अब मेरी सफरिंग तो खत्म नहीं हो रही है, तो नेगेटिविटी मुझे खींचती रहती है। अब इस समय में आप क्या करते हो, अब आप नेगेटिविटी को, जिसको आप नेगेटिविटी कह रहे हो, हालांकि उसका नेगेटिव स्वरूप नहीं है, जैसे मैं कहूं दिन बहुत अच्छा है, रात बहुत गंदी है, ये मेरा सोचना है, पर दिन का अपना महत्व है, रात का अपना महत्व है। अगर रात नहीं होगी तो आप सोएंगे कब? जैसी अच्छी नींद आप रात को लेते हैं, वैसी अच्छी नींद आप दिन में नहीं ले सकते। आप सबने देखा होगा, अगर आप दोपहर को 2 घंटे सो जाओ, आपका सिर दुखने लगेगा, आपका नींद फ्रेश नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बड़ा फ्रेश उठाऊं, आपका ये भारी हो जाएगा और सारा दिन जो बचा खुचा है वो भी खराब हो जाएगा। तो दिन का अपना महत्व है, आपका रात का अपना महत्व है। तो यहां पर क्या होता है, हम कमल को भी सुंदर देखते हैं और कीचड़ को भी सुंदर देखते हैं, क्योंकि अगर कीचड़ नहीं तो कमल कहां से आएगा, क्योंकि कीचड़ में ही तो कमल उग रहा है, अगर कीचड़ नहीं है तो कमल भी नहीं है। जिसको पॉजिटिविटी ज्यादा पसंद है उसको देखना चाहिए कि पॉजिटिविटी का अस्तित्व कहां से है, नेगेटिविटी से। हमने सागर मंथन की कहानी सुनी, देवी दानवों की राजा की कहानियां सुनी है हमने। अगर भगवान ने ये सृष्टि सिर्फ सत्व रूप में बनाई होती तो देवों के साथ साथ दैत्यों राक्षसों को बनाते ही नहीं, उनको वो वरदान कभी देते ही नहीं। पर आप सब भी जानते हैं उन सबको भी भर भर के वरदान मिले हैं। जब सागर मंथन हुआ उनके भी हिस्से में बहुत सारे जो मंथन से निकले हुए तोहफे हैं वो उनके हिस्से में भी गए हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये देव और दैत्य क्या है, ये दो ऊर्जाएं हैं दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का अपना अपना काम है आपके जीवन में, आपके क्षेत्र में। पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाकर ही एनर्जी बनी है और इससे ये बिजली चल रही है। ये पॉजिटिव नेगेटिव सेल में होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होते हैं, जब तक दोनों इकट्ठे नहीं जुड़ते तब तक बिजली नहीं बनती। तो हमारे जीवन का चक्का भी चलाने वाले कौन है, ये दोनों। पर क्योंकि हम नेगेटिविटी को ज्यादा जज करते हैं, क्योंकि हमें पसंद नहीं कि कोई छोटी बात करे, अच्छी बात है हम छोटी बात नहीं करते, पर जैसे ही कोई छोटी बात करने लगता है हम उसको कहने लगते हैं हाँ ये छोटी बात करता है, हम उसको जज करने लग जाते हैं। आप देखते हैं ना। पर आप खुद सोचिए, क्या ये ज्ञान की निशानी है? ज्ञान की निशानी क्या है, उसको भी संभाव से लेना और जानना किसी समय में मैं भी वही था, किसी समय में मैं भी उसी जगह पे था जो आज वो वहां पे है और मैं यहां पे हूं। यात्रा सबकी चल रही है, कोई पहले जाग जाता है, कोई बाद में जागता है, कोई बहुत पहले जाग गया, कोई अगले जीवन में जागेगा, पर जागेगा जब उसका समय आएगा, जब वो रेडी होगा। तो इसीलिए धम्मा क्या करती है, धम्मा हमें बताती है कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्षेत्र सेम है, इनका केंद्र सेम है। जिसने देवों को जन्म दिया उसने दैत्यों को भी जन्म दिया। जिस ब्रह्म तत्व से अच्छी चीजें निकली हैं उस ब्रह्म तत्व से जिसको हम ना अच्छी समझते हैं वो भी निकली हैं। जिस सागर मंथन से इतने सारे तोहफे निकले वहां से हलाहल विष भी निकला। तो सारी चीजें एक समान चलती हैं, तभी सृष्टि का बैलेंस चलता है, यह संतुलन तभी चलता है। जैसे विजडम आई में क्या हुआ, आप अपने संतुलन को खो दिए क्योंकि आप एक ही तरफ जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब आप सीसॉ की एक तरफ बैठ जाएंगे तो आपका सीसा चलेगा, वो झूला चलेगा ही नहीं। तो उस झूले को चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, मिडल में बैठना होगा, जिसको बुद्ध क्या कहते हैं, मिडिल पाथ, मध्य मार्ग। कि किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मेरे को ध्यान प्रचार करना है, मैं ध्यान प्रचार करना चाहता हूं, मैं छोड़ दूं, अपनी जॉब छोड़ दूं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हो तो छोड़ दो, पर अगर आप बाद में आके मेरे पास रोओगे सर आपके कहने पे मैंने छोड़ दी है, अब मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो मत छोड़ो, क्योंकि ये आपका डिसीजन है। मैं ये आपको कह सकता हूं कि आप ध्यान भी कर सकते हो और ध्यान का प्रचार भी कर सकते हो, जो करना चाहते हो वो सब इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि आप एक पूर्ण तत्व से आए हो।
आप शिव जी की तरह अपने घर में भी रह सकते हो और ध्यान की ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकते हो। तो ये हमें धम्मा आई सिखाती है। धम्मा आई कहती है कि दोनों का क्षेत्र, दोनों का केंद्र सेम है। और अगर फ्रेंड्स हमें धम्मा आई को अपने अंदर ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो हमें अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज ऑल इंक्लूसिव। यानी कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जो आपके जीवन में आपको दिख रहा है उसको बाहें खोलकर स्वीकार करो। क्योंकि जब आप किसी चीज को बाहें खोलकर स्वीकार करोगे, वो आपको शक्ति ही देगा, आपको शक्तिहीन नहीं बनाएगा। फिर वो आपके जीवन की कोई परिस्थिति हो, आपका खुद का कोई पर्सनल चैलेंज हो, आपका कोई हेल्थ इश्यू हो, आपका कोई रिलेशनशिप चैलेंज हो, किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज हो, अगर आप उनको पूरी तरह से स्वीकार करते हो और उसी जीवन में अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहते हो, दूसरे को जज ना करते हुए, उस परिस्थिति को जज ना करते हुए, खुद को ना जज करते हुए, इसी में ही आप आगे बढ़ जाओगे। गीता में एक बार जब वहां पर गीता सार दिया जाता है भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, तो अर्जुन पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि एक एनलाइटेंड व्यक्ति की क्या पहचान है। आज मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एनलाइटेंड व्यक्ति है, उसकी पहचान बताओ। तो भगवान उसे एक शब्द बताते हैं। भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ, स्थित का मतलब ठहरा हुआ, प्रज्ञ यानी कि ज्ञान, जिसका ज्ञान ठहरा हुआ है। ज्ञान ठहरने का मतलब कि हर अवस्था में उसका ज्ञान वही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे किसी ने दुख दिया, मेरा ज्ञान हिलेगा नहीं, वही है। और आज मुझे सुख भी है, तब भी मैं सुख में आवेश में आके सब कुछ खो नहीं दूं। मैं तब भी खुशी में ना ज्यादा खुश, दुख में ना ज्यादा दुखी। स्थित प्रज्ञ यानी कि हर चीज को एक समान देख पाना, इसे हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो जो व्यक्ति इस अवस्था में तुम्हें मिले, हे अर्जुन, वही एनलाइटेंड व्यक्ति की पहचान है, क्योंकि वो अपने जीवन को पूरी तरह से जी रहा है। तो ये है हमारी फोर्थ आई, जिसको हम कहते हैं धम्मा आई। फिफ्थ आई, जिसको हम कहते हैं बुद्धा आई। क्या कहते हैं? बुद्धा आई। तो यहां पर क्या होता है, जहां पर धम्मा आई में बात होती है कि ये भी सुंदर, ये भी सुंदर, क्योंकि सब कुछ सुंदर की अवस्था से आया है ना। उसका क्षेत्र क्या है? सेम है। कीचड़ भी वहीं से, कमल भी वहीं से। जहां से प्यार आया है वहीं से नफरत भी आई है। जहां से किसी का पालन पोषण आया है वहां से करप्शन भी आई है। सेम सारी चीज से वहीं से आई है। तो उनका केंद्र क्या है? सेम है। बुद्धा ये क्या कहती है कि संसार निर्वाण सेम है। ये नहीं कि संसार भी वहां से आया है और निर्वाण भी वहां से आया है। वो कहता है संसार भी निर्वाण है, निर्वाण भी संसार है। हरा रंग भी काला है, काला रंग भी हरा है, और ये सब सेम सेम है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक सोने का हार है, एक सोने का हार है, और एक सोने की रिंग है, एक सोने की बाली है। क्या ये सोने का हार ज्यादा है या सोना है? क्या ये हार ज्यादा है या सोना ज्यादा है? हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं, सोना ज्यादा है। क्या ये रिंग ज्यादा है या सोना ज्यादा है? क्या ये कान के जो आप पहनते हैं टॉप्स, आपके टॉप्स ज्यादा हैं या आपका सोना ज्यादा है? सोना ज्यादा है, ठीक है ना। तो यानी कि सब सोना है, सब सोना है। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि हार रिंग बन सकता है? हार रिंग नहीं बन सकता।
कैसे नहीं बन सकता? बन सकता है, आज उसे पिघलाओ और रिंग की शेप दे दो, रहेगा ना? फिर मैं इसको पिघलाऊं और कान के बना दूं, इसको पिघलाऊं या कंगन बना दूं, बन सकता है ना? पर इसका जो मूल अस्तित्व है वो क्या है? सोना। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, आपके बीच में ऐसा क्या है, आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपका मूल तत्व है? वो क्या है? आत्मा, आपका बुद्ध तत्व। वो बुद्ध तत्व मेरे रूप में भी दिख रहा है, वो बुद्ध तत्व बाहर जो एक कुत्ता है उसके रूप में भी, वो बुद्ध तत्व ये पिरामिड के रूप में भी, वो बुद्ध तत्व इस कैमरा में भी है, वो बुद्ध तत्व आप में भी है। फिर एक समय आएगा हम अपना शरीर छोड़ेंगे, फिर मैं पिघल के कुछ और बन जाऊंगा, आप पिघल के कुछ और बन जाओगे, पर वो तत्व वही का वही रहेगा। तो जब हम उस तत्व को देखने लगते हैं, जब उस तत्व की ओर हम अपने आप को प्रगति कराने लगते हैं और ये जान जाते हैं कि सारी चीजें वहीं से निकली हैं, तो मुझे किस चीज का रोष करना, किस चीज को पीछे धक्का मारना, किस चीज को कहना नहीं नहीं। तो क्या होता है, हम उस बुद्ध तत्व से यानी कि बुद्धा आई से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी इस आई के दोस्तों स्तर हैं, चेतनाओं के स्तर हैं। तो अगर हम अपनी चेतनाओं के स्तरों में बढ़ना चाहते हैं, ध्यान की अवस्थाओं में जाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को, अपनी गाइडेंस को, विजडम को अपने अंदर पूरी तरह से उतारना चाहते हैं, तो हमें यहां शुद्धिकरण कैसे होगा? इस आई के साथ मूव करके, फिजिकल आई टू हेवनली आई, हेवनली आई टू विजडम आई, विजडम आई टू धम्मा आई, धम्मा आई टू बुद्ध आई। तो जब हमारा तीसरा नेत्र एक्टिव होने लगता है तो हम कंप्लीट फील करने लगते हैं, कंप्लीट फील करने लगते हैं। कंप्लीट फील करने का मतलब होता है हमें ये नहीं लगता कि मेरे अंदर कुछ कमी है या मुझे कुछ चाहिए। मेरी डिजायर्स हो सकती हैं, पर उस डिजायर्स के पीछे मेरा दिन रात सुख चैन नहीं खोएगा। जब मेरी थर्ड आई एक्टिव होने लगती है तो क्या होता है, हम अपने पर्पस को समझ चुके हैं, हम अपने पर्पस में जीने लगते हैं। जब हमारी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है तो हम दिन को, रात को, अच्छे को, बुरे को एक समान लेने लगते हैं। जब हमारी थर्ड आई एक्टिव होने लग जाती है तब हम हर चीज के प्रति नॉन जजमेंटल और नॉन क्रिटिकल हो जाते हैं, यानी कि उसको ना ही उसका बहिष्कार करते हैं, ना ही उसकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, ना ही किसी चीज को जज करते हैं। हर के अंदर वो दिव्य तत्व देखते हैं। यही थर्ड आई खुलने की पहचान है। जब हमारी थर्ड आई ओपन हो जाती है तब हम स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं, यानी कि मीठा खाया तब भी बढ़िया, नमकीन खाया तब भी बढ़िया, एक समान हर चीज को हम लेना शुरू करते हैं। तो आई होप कि इस चीज को हम अपने साथ लें, अपने साथ बांधें, इसके ऊपर हम कुछ कुछ काम करें अपने साथ, ताकि जो भी हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग थर्ड आई को लेकर आया है हम उसको बढ़ाएं और वास्तव में जो यहाँ करने आए हैं हम उसको पूरी तरह से कर पाए। थैंक यू वेरी मच। TMC हिंदी बदले जीवन।